मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी दोस्ती कब किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता। दोस्ती ऐसा घर है जिसमें दरवाजा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। फ्रेंडशिप डे है और इस मित्रता दिवस को लेकर के दोस्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिला हो, पुरुष हो, हर वर्ग में दोस्ती के किस्से सुनाए जा रहे हैं, दोस्ती के अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुख और दुख में दोस्ती ही काम आती है। कहा जाता है कि हर रिश्ता ईश्वर के दरबार में पहले ही तय हो चुका है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो व्यक्ति खुद चुनता है। खून के रिश्ते से भी बड़ा दोस्ती के रिश्ते को दर्जा दिया गया है। चाहे भगवान की कहानियां हों या इंसानी किस्से हों, हर जगह दोस्ती का जिक्र होता है। और इन्हीं दोस्तों के बीच में आज टीम टाइम मीडिया भी पहुंची है दोस्ती के सफ़रनामे को जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की और फ्रेंडशिप डे के मौके पर जानते हैं दोस्तों के सफ़रनामे को। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। हाँ, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू जिंदगी कसम से है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल दोस्तों के हाल जानने निकली है और एक ऐसा ही दोस्तों का ग्रुप इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। ये ग्रुप है सूर्या ग्रुप। कहने को तो सालों पहले कोई कक्षा में कोई दोस्त बना था, कोई व्यापार में कोई दोस्त बना, लेकिन सालों पहले हुई दोस्ती आज बरसों बाद भी वैसी की वैसी ही है। सुख हो, दुख हो, खुशी हो, गम हो, हर किस्सों में ये दोस्तों की मौजूदगी रहती है। मेरे साथ में कामेश जैन है, सूर्या ग्रुप के सदस्य हैं, मंगल नाहर हैं, ईश्वर जी हैं, चंचल जी योगी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और सुनील भैया हैं। ये तमाम दोस्त हैं। सालों पहले उनकी दोस्ती शुरू हुई और इस दोस्ती के सफ़रनामे में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने खुशी और गम एक साथ देखे, इन्हें दोस्तों से ही पूछते हैं। कामेश जी, सबसे पहले तो आप मंगल नाहर के साथ जुड़े, उसके बाद सूर्या ग्रुप की शुरुआत हुई और हंसी खुशी के साथ इस सफ़र को, इस दोस्ती के सफ़र को लगभग कितने बरस हो चुके हैं? करीबन 8-10 साल हो चुके हैं। मतलब मैं इनसे जुड़ा था जब ये कथा समिति होती थी, तो उस समय मैं सिर्फ एक आखिरी के मोमेंट पे जाता था और उसके बाद धीरे धीरे फिर वैसा जुड़ाव बढ़ता चला गया कि वो आज तक अब अनंत काल के लिए जुड़ चुका है। वो कई उतार चढ़ाव भी आए होंगे दोस्ती में। वैसे मेरे लिए तो उतार और चढ़ाव ऐसी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है दोस्ती में, क्योंकि दोस्ती में अगर चढ़ाव है तो उतार भी रहेगा और उतार है तो चढ़ाव भी रहेगा। तो हर चीज़ को हमने एंजॉय किया और हर चीज़ को बिल्कुल दिलदारी से जिया हमने। ईश्वर भैया, आप भी लगातार जो सूर्या ग्रुप कई धार्मिक आयोजन भी करवाता है, हम देखते हैं, चाहे वो भागवत कथा हो या नित्येश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, इन सब के बीच दोस्ती का सफ़र कितना यादगार, कितना महत्वपूर्ण? सबके बीच हमारा दोस्ती का जो सफ़र रहा बहुत ही अच्छा रहा। कई भागवत कथा हम लोगों ने 11 साल से भागवत कथा भी करवा रहे हैं। जैसे सुनील है, चंचल है, मंगल है, हम लोग एक स्कूल से ही दोस्ती में हैं। दूसरा है कि दोस्ती में मतलब नहीं होता, अगर मतलब हुआ तो वो दोस्ती नहीं कहलाती है।
मतलब अगर होता तो 3 लोग का स्वामी सुदामा जी के आंसुओं से पाँव नहीं धोता। तो मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि चाहे कैसी भी मुसीबत हुई हो हम लोगों के बीच में, बहुत सारे मेरे साथ कोई समस्या या शादी या कोई प्रोग्राम हुआ तो सब लोगों ने मिलकर उसका वजन पूरा उठाया। इन लोगों के घर परिवार में कोई समस्या हुई तो हम लोग बराबर खड़े रहे, और ऐसे ही एक साथ चलते ही हम लोगों की दोस्ती यहाँ तक पहुँची है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये दोस्ती जब तक गर्दन हिल के न ख़त्म नहीं हो, जब तक चलती रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये जो आपके जो दोस्त बैठे हुए हैं, कोरोना काल के भी कई किस्से आपसे जुड़े हुए हैं, कई परेशानियों का सामना उस वक्त आपके इन दोस्तों ने किया, उसमें बतौर डॉक्टर और एक दोस्त की भूमिका किस तरीके से आपने निभाई? देखिए, एक पोस्टर से डॉक्टर हूँ, लेकिन ये दोस्ती, मैं सूर्या ग्रुप में सबसे छोटा हूँ, ये सब मुझसे बड़े हैं 5-5, 6-6 साल, लेकिन फिर भी इनके साथ में मुझे एक दोस्त ग्रुप में मुझे अपनाया, एक मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन जब कोई समय खराब आया, एक छोटा सा उदाहरण, कोरोना काल तो अभी बात की विषय है, लेकिन अभी पिछले साल ही मेरी बहन की शादी हुई है। उस शादी में सब लोगों ने मिलके मेरे साथ इतना सपोर्ट करा कि मेरी सगी बहन की शादी तो अलग रहेगी, लेकिन इनको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि इनकी बहन की शादी है। इन्होंने 15 दिन तक अपने घर तक नहीं गए, जब सब चीज़ मेरे घर हुई, फिर पूरी शादी संभाली और बहन को बड़े प्रेम से विदा करा। बड़ा अच्छा लगा कि नहीं यार, अपने साथ इतनी अच्छी टीम है। मुझे किसी चीज़ एक रुपये की चीज़ भी मुझे मार्केट से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोगों ने मैनेजमेंट संभाला, सभी ने मिलके और शादी को सफल मनाया। एक कहते हैं दोस्ती का जो घमंड होता है वो हमें इस ग्रुप में बैठने के बाद महसूस हुआ कि मेरे पास है, ऐसा घमंड है कि मैं जो किसी भी समस्या में फंस जाऊँ मैं वहाँ से निकल के आ सकता हूँ। एक दोस्ती का अलग ही होता है। रही बात कोरोना काल की, तो कोरोना काल में भगवान ने कहीं घर में ये समस्या भेजी है, वो प्राकृतिक आपदा थी, उसमें किसी का था नहीं, लेकिन उस कोरोना काल में भगवान ने डॉक्टर्स को एक ऐसा रूप दे के सामने खड़ा करा था कि अगर डॉक्टर घर बैठ जाते, मुझे पापा ने बोला था कि बेटा तू काम काज छोड़ घर आ जा, लेकिन पापा से मैंने बोला पापा ये परिस्थिति पूरा देश को खा रही है, अगर अपन घर बैठ गए ना तो समस्या तो निकल जाएगी, लेकिन लोग इस युद्ध से मुझे भागने वाले की गिनती में गिना जाएगा। मुझे ये नहीं गिना है कि ये इस युद्ध से लड़ा था और ये भी वहाँ खड़ा था। मुझे आज गर्व तो है कि मैं बीमारी में सबका साथ मैंने दिया था। ऐसे ही दोस्तों के घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, फ़ोन लगाया, ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो अपने फ़ोन में ट्रीटमेंट किया, या जो भी कोरोना के प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में बताया, जो कुछ नियम रूल्स होते हैं उनको बताया, तो वो लोग रिकवर कर गए और बहुत अच्छा। हम आज हमारे किसी भी परिवार में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, आज सबके परिवार हमारे सुख समृद्धि से बढ़िया हंसते खेलते वैसे के वैसे बचे हुए हैं। भगवान ऐसी कृपा हम सब में बना रखें, वो चली रही है हमारी कहानी। सफ़र की बातें आपने बताई है, निश्चित तौर पर आपकी जो आवाज़ लड़खड़ाई, जो आंखें नम हुई, उससे निश्चित तौर पर यह दोस्ती के पल होते हैं जब दोस्त आपके हर सुख दुख में खड़ा हो, तमाम आपके दुखों को अपना मान करके आपको साथ लेकर के चलता है। सुनील भैया, आपके जीवन से कौन सा ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है इस ग्रुप के साथ, आपके स्कूल टाइम में हो या अभी आप जिस लाइन में हैं उसको लेकर के, कौन सा किस्सा आप साझा करेंगे? मेरा किस्सा जुड़ा हुआ 5 फरवरी 2021, जिस दिन मैं शायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा था, उसी दिन मेरा रेलवे साइड पे पचोर के पास एक्सीडेंट हुआ था और मुझे बचाने वाले ये सब दोस्त भाई लोग, और सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका मेरे छोटे भाई की है, जिसने आज मेरे को इस लाइन पे लाके खड़ा कराया कि मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। जीवन में दोस्त का जो रिश्ता होता है वो आपको तय करना होता है, लेकिन आप एक अच्छा दोस्त चुने जो आपको सही मार्ग पर लेकर के जाए, या फिर एक ऐसा दोस्त आप चुन ले जो आपको एक बुराई के मार्ग पर ले जाए। चंचल भैया, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जितेंद्र भैया ने जो अनुभव अपने साझा किए, अभी सुनील भैया ने भी एक किस्सा बताया कि कहीं गलत लाइन पर थे, लेकिन आप जैसे एक अच्छे मित्रों का उन्हें साथ मिला और पुनः वे एक अच्छे मार्ग पर आए। सही मायने में दोस्ती की पहचान यही होती है। जीवन में अगर दोस्त है तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मित्र संपूर्ण है। जीवन में हर चीज़ की कमी की पूर्ति करने वाला मित्र है, समय पर उपस्थित होने वाला मित्र है। मित्र है तो सब कुछ है। माँ के बाद अगर कोई ज़्यादा केयर करता है या किसी चीज़ से मतलब बोलते हैं अपन के, कोई अगर भारी व्यक्ति है तो पहले मित्र है। तू कहाँ है, तू कब आएगा, ये भूमिका मित्र की रहती है और हर परिस्थिति में खड़ा वो मित्र होता है। इसलिए मेरे लिए तो मित्र सबसे बढ़ के है। मित्र सबसे बढ़ कर के है। और देखिए, अब आप लोगों के लिए तो चाय भी आ चुकी है। चाय भी एक जीवन का अहम हिस्सा है और चाय के बिना जीवन को अधूरा मानते हो। और लगभग आप तो सभी लोग फील्ड के लोग हैं और चाय अभिन्न हिस्सा है। इसमें चाय भी एक अच्छी मित्र यहाँ साबित होती है। मंगल जी, दोस्त है, सूर्या ग्रुप है,
कई समितियों के साथ आप कदम ताल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, पत्रकार हैं, और कई लेखनी में आपने दोस्तों के इस सफ़रनामे को आपने अपने लेखनी से आपने अंकित किया है। चाहे भगवान की कहानियाँ हों या फिर इंसानी किस्से हों, दोस्ती का जिक्र हर जगह होता है। भगवान श्री कृष्ण को हम ले लें, भगवान श्री राम को हम ले लें, या फिर आपके जीवन में भी दोस्ती के क्या कुछ मायने हैं? अजय भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि नसीब वाले लोगों में नाम आता है जिसके बहुत साथ निभाने वाले साथी हैं, मित्र हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो कुछ भी हैं हम, उसमें कहीं ना कहीं मित्रों का सहयोग है, मित्रों की भूमिका है। जब जब मित्रों को आवश्यकता लगी या मुझे मित्रों की आवश्यकता लगी, तो दोस्तों की ये भूमिका रही कि सबसे पहले वो मेरे साथ खड़े रहे। मित्रता बनाना सामान्य बात है, संसार में या समाज में सभी मित्र हैं, लेकिन वक्त पे उसको निभाना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। पीछे कई चीज़ें होती है पर्दे के, उसको निभाने के बाद अगर कोई आपके साथ खड़ा है और उस बात को निभा रहा है, तो ये सबसे बड़ी आपके जीवन की, जिसको कहते हैं उपहार है ईश्वर का और भगवान का, ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि ये मेरे सभी साथी, हम भागवत कथा समिति से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी अग्रणी भूमिका है। सभी, चाहे ये यहाँ के ग्रुप में हो, सूर्या ग्रुप में, या मेरा जैन समाज के जितने मेरे साथी हैं, जो सभी हम मिलकर सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, सारे किसी भी व्यसन में नहीं है, सब दोष मुक्त है और सभी एक दूसरे के लिए जी जान से खड़े हुए हैं। ऐसे कई आपने सुने कि सबके अपने अपने अनुभव है मित्रता को लेके। जितेंद्र भैया की सिस्टर की शादी थी, वो उनके घर का सबसे बड़ी बात कि मित्रता से ज़्यादा पारिवारिक प्रेम है हमारा, तो उनके लिए वो घर का एक प्रोग्राम था, तो उसमें हम सभी की भूमिका, या सुनील भैया के साथ जो दुर्घटना हुई उसमें हमारी, चंचल भैया और हम बचपन के मित्र हैं। ईश्वर के यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आवश्यकता होती है, और कामेश से मेरी मित्रता एक अलग स्तर की है, एक अलग स्तर का प्रेम है जो भावनाओं में इनके साथ में व्यक्त शब्दों में नहीं कर सकता, ये भावनात्मक जुड़ाव है। और जब बात जज्बातों की होती है, वो सीधी 100 बातों की एक बात है कि जो आपकी भावनाओं को समझ जाए वो मित्र है, और जो नहीं समझे वो सामान्य संबंध जिनसे होते हैं वो रहते हैं। मित्रता आत्मीयता का विषय है, ना कि औपचारिकता का। आत्मीयता इस स्तर की कि इनने किसी बात के लिए बोला, इनकी बात को महत्व देके, इनकी आवश्यकता को महत्व देके उसको निभाना। अब उसमें पीछे मेरे साथ क्या घटनाएं चल रही है वो मायने नहीं रखती। मैं अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं हूँ इनके पास, या इनके लिए अपनी समस्याएं बताने के लिए हूँ, इनके साथ खड़ा रहने के लिए हूँ। उस समय इसको मेरी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझे अपनी भूमिका निभानी है। और मेरे सारे साथी हैं प्रेस क्लब में, आप स्वयं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी साथी अपने साथ काम कर रहे हैं। पत्रकारिता जैसे पेशे में जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, वहाँ पे भी एक अच्छी टीम हमारे बड़े भाई दीपक जी चौहान के नेतृत्व में हम सब साथ रह के काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी मित्रता के, समाज सेवा के, क्योंकि अच्छी मित्रता रहेगी तो ही आप क्रिएटिव रहेंगे, रचनात्मक रहेंगे, समाज में अपना योगदान दे पाएंगे। और ये सारा प्रमाण आपके सामने है कि जहाँ जहाँ मित्रों की एक पूरी यूनिटी, एकता के साथ अच्छी भावना, स्वार्थ रहित होकर काम कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पे आप उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं। आपकी मित्रता दूसरों के लिए मिसाल बन रही है। मित्र बनाना, निभाना और उसके लिए मिसाल बन जाना, इन तीन ही भूमिकाओं में मैं समझता हूँ कि मैं और मेरे मित्र 100% खरे उतरे हैं। अंत में टाइम मीडिया के तमाम दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्र जीवन के हर एक पहलू का हिस्सा होता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास अच्छे दोस्त होते हैं और जो उनका वक्त पे साथ निभा देते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर कोई भी आपका मित्र है जो आपके जज्बातों को समझता है, आपका साथ निभाता है, मित्रता अच्छा नहीं होता है। मित्रता में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय पे आप अगर उस मित्र की भावनाओं को, उसकी परिस्थितियों को समझें और उसका साथ निभा जाएं, तो वो आपके लिए एक बहुत अमरता वाली चीज़ हो जाती है और नसीब की चीज़ होती है। मैं चाहता हूं कि भगवान से ये कामना करता हूं कि आप सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा मित्र हो जो आपके लिए उस वक्त खड़ा हो जब आपके साथ कोई ना खड़ा हो। तो लगातार टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल पर दोस्तों का सफरनामा जारी। आप देखते रहिए हमारे साथ ये खास एपिसोड।
मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ सा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तो लगातार आप टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल के साथ दोस्तों का सफरनामा खास एपिसोड देख रहे हैं। लगातार टीम टाइम मीडिया दोस्तों के ऐसे ही समूह के बीच पहुंच रही है, और जब दोस्तों के सफरनामे पे टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल की टीम सफर पर निकली, तो एक और ऐसा ही दोस्तों का एक समूह मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है। महिलाओं की ये पूरी टोली है, लगभग 15 से 20 सालों से ज़्यादातर महिलाएं साथ में दोस्ती के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। मैम, फ्रेंडशिप डे की सबसे पहले तो आपको बधाई। किस तरीके से लगभग आप लोग तकरीबन 10 साल, 15 साल और 20 साल के अंतराल से आप लोग सब साथ में हैं, किस तरीके से अपने दोस्ती के जो अनुभव हैं साझा करेंगे? मैं 2 लाइन शेयर के माध्यम से शेयर कर रही हूँ दोस्ती के नाम। मैं पूजा भी करती हूँ, मैं पाठ भी करती हूँ। मैं पूजा भी करती हूँ, मैं पाठ भी करती हूँ। मंदिर में जाके आलाप भी करती हूँ। मैं पूजा भी करती हूँ, मैं पाठ भी करती हूँ, मंदिर में जाके आलाप भी करती हूँ। मनुष्य से कहीं देवता ना बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल के साथ मस्ती भी करती हूँ। बिल्कुल, दोस्तों के साथ आप मिलकर के मस्ती करती हैं, लेकिन इस दोस्ती के अनुभव किस तरीके से साझा करेंगे? क्योंकि कई उतार चढ़ाव जीवन में आपने देखे होंगे अपने दोस्तों के साथ में। किस तरीके से क्या अनुभव रहे आपके दोस्ती को लेकर? वो मेरा अनुभव मेरी फ्रेंड बताएगी अब आपको। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका जैन। बताएं प्रियंका जी, दोस्ती अभी आपने यहाँ पर दोस्तों के साथ पहुँचे हैं, आप मस्ती की है, लेकिन बीते पलों को अगर याद करें तो किस तरह से? एक्चुअल के कोरोना काल में हम लोग सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, और कोरोना काल में सबने एक दूसरे की बहुत मदद करी। और कोरोना काल में सब मेडिटेशन करते थे सब लोग मिलकर, और क्या कहते एक दूसरे को मतलब ये जो रहते हैं कि किसी तरह से मोटिवेट होएं वो लोग, और क्या कहते डिप्रेशन में नहीं आए। हम सब लोगों ने सब मिलकर इस कोरोना को भी हराया, और सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। क्या नाम है मैम आपका? मैं भावना जैन। हाँ, हम फ्रेंड सर्कल का बहुत अच्छा सहयोग रहा है हर काम में, और मतलब जहाँ भी हम चाहते हैं कि ये आए तो वो एक फ़ोन पे सभी हाजिर हो जाती हैं, और मतलब दोस्ती का बहुत अच्छा वो रहा है हम लोगों का। दोस्ती के मायने क्या है? क्या केवल पार्टी कर ली जाए या महंगे गिफ्ट दे दिए जाएं? असल में दोस्ती के मायने क्या है? दोस्ती के मायने हैं कि हर पल उनका हर कदम पे हर साथ दीजिए, सिर्फ पार्टियों को नहीं, सुख हो या दुख हो हर उसमें उसका साथ दीजिए। फ्रेंड एक मेडिसिन की तरह है। अपने को घर में कितने भी अच्छा नहीं लग रहा हो, अपन फ्रेंड से बात कर लेते हैं तो अपने को तुरंत फ्रेश मूड अच्छा हो जाता है। स्नेहा जैन। अच्छा, और कोई दोस्ती का अनुभव साझा करेगा? मैम क्या कहेंगे? दोस्ती ऐसी है कि हमें कुछ भी ज़रूरत हो तो फ्रेंड हमेशा मौजूद रहते हैं,
एक फ़ोन किया तो वो अपनी एडवाइस देंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो उसमें, तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है। उनसे बातें करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ भी हो, सुख दुख जो भी हो उसमें वो हमेशा हेल्प करते हैं हमारी। आप लोगों के पास कोई ऐसा किस्सा या ऐसे कुछ यादें हैं दोस्ती के तौर पर, चाहे आप स्कूल में रहे हों, कॉलेज में रहे हों या अन्य आपके जो क्षेत्र हो, उसका कोई किस्सा आप लोगों को कोई याद आ रहा जो हमारे साथ में साझा करना चाहते हो? कोई ऐसा यादगार पल, ऐसे कोई अनुभव किस्सों को लेकर के मैम? स्कूल टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते थे, मतलब क्लास बंक कर करके भाग जाते थे चुपचाप, और एक दूसरे का टिफ़िन चुरा चुरा के निकाल के खा लेते थे हम लोग। और इसके अलावा परेड छोड़ के हम खेलने में ज़्यादा ध्यान देते थे, और एक दूसरे की मतलब कॉपी किताब इधर उधर छुपा देना करना, इस तरह की हंसी मजाक करते रहते थे हम लोग। बचपन की ये दोस्ती, अब आप जब बड़े हो चुके हैं, परिवार संभाल रहे हैं, तो जो मस्ती आज भी जिंदा है? वो आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। अभी भी मैं घर से आई तो हस्बैंड बोले पानी में क्या करने जा रहे हो आप लोग? मैंने कहा मस्ती करने जा रहे हैं हम, तो पागल है थोड़े से, इसलिए पागलपंती ज़्यादा जरूरी है दोस्तों के साथ। दोस्तों को लेकर के क्या यहाँ सभी जो आपके जो मित्र हैं सभी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, किस तरीके से जीते हैं दोस्ती को? हम लोग जैसे जीते हैं वैसे जीना, मतलब हम लोगों ने शादी के बाद ही जीना सीखा है, ये समझे आप। जब से हम लोगों की दोस्ती हुई है, जब से ही हम लोग एक दूसरे के साथ, मतलब हम लोगों का एक नहीं आया, मतलब मन नहीं लग रहा, अभी भी एक कम है, लेकिन हमको ऐसा लगता है वो क्यों नहीं है, मतलब हम लोग अगर साथ हैं तो सब कुछ है। हाँ अच्छा तो लगता है हम लोगों को। हेमा जैन। दोस्तों के बीच शायद इस तरीके से गुमसुम नहीं रहा जाता है, दोस्तों के बीच हैं। तो जब आपने अभी यहाँ पे शूट भी करा है अपने दोस्तों के साथ में, पुराने जो दोस्त होंगे स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, आसपास जो मोहल्लों के रहते हैं, तब में और अब में इस दोस्ती में कुछ फ़र्क दिखता है? अभी की ज़्यादा अच्छी है। स्कूल टाइम की तो हम मिलते ही नहीं है, और इन लोगों के साथ सब भूल गए, वो सब फुल एंजॉय। तो इसी पूरी तरीके से मस्ती के साथ, दोस्ती के साथ तमाम तरह की तस्वीर टीम टाइम मीडिया आपको दिखा रही है कि किस तरीके से फ्रेंडशिप डे को लेकर के जितने भी जो दोस्त हैं अपने पुराने और बिसरे पलों को याद कर रहे हैं, उन अनुभवों को साझा कर रहे हैं जो कभी उन्होंने एक साथ जिए हैं, और इन्हीं अनुभवों और कहानी और किस्सों को लेकर के टीम टाइम मीडिया लगातार आपके बीच बनी हुई है। आप देखते रहिए मेरे साथ दोस्तों का सफरनामा। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तो मित्रता दिवस को लेकर के टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास एपिसोड आप मेरे साथ में देख रहे हैं, और दोस्तों के इसी सफ़रनामे के बीच में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका दोस्त पेड़ है, जो पर्यावरण मित्र हैं, जिनकी शुरुआत ही इन पर्यावरण के बीच होती है, इन पेड़ों के बीच होती है। मेरे साथ में जितेंद्र ठोमरे मौजूद हैं, दीपक जी शर्मा मौजूद हैं, और एक और पर्यावरण मित्र ऐसे ही मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे, मित्रता दिवस है, लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस मित्रता दिवस को मना रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर आपका जो दोस्त है वो पेड़ है, पर्यावरण है। किस तरीके से आपके बीच और इस पर्यावरण के बीच, इस प्रकृति के बीच दोस्ती है? जी देखिए, दोस्ती को हम वैसे तो गणित से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन एक श्लोक बहुत अच्छा है जिसे मैं दोहराना चाहूँगा। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तद्दत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जिस प्रकार से नागों में मणिधारी नाग का महत्व है, उसी प्रकार शास्त्रों में वेद का महत्व है और जीवन में गणित का महत्व है। अब जीवन के गणित को जो आसानी से समझ ले, वो प्रकृति से दोस्ती कर लेगा, लोगों से दोस्ती कर लेगा, और हमारे व्यवहार में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। यदि हम पेड़ों की बात करें तो हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, और पेड़ ही हमारे मित्र हैं, और इस पेड़ मित्र को जो है जब हम अपने आत्मसात करते हैं तो हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। आज 2 लोग आए हुए हैं, संदीप जी और दीपक जी, जो हमारे हर संडे के कार्यक्रम में साथ में रहते हैं। और निश्चित रूप से ये जो पेड़ है,
ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम इसी से ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ उसको ग्रहण करते हैं। तो हमारा बिल्कुल चोली दामन का साथ है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जीवन भी हमारा जो है इस लायक नहीं रहेगा कि हम बच पाएँ। और मैं पूरे शहरवासी और इस मित्रता दिवस पे सभी को संदेश दूंगा कि यदि आपने पेड़ों से दोस्ती कर ली तो आपको किसी अन्य से दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रकृति मित्र जो भी हमारे शहर में हैं या हमारी टीम में हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस मित्रता को आजीवन अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। यही हमारे संगठन का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। तो लगातार देखिए यही दोस्ती होती है। सावन का महीना चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है और इस बरसते बदरिया के बीच जो दोस्ती है वह बदस्तूर जारी है। मेरे साथ में दीपक जी शर्मा भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो टीम टाइम मीडिया की ओर से जो मित्रता दिवस है उसकी शुभकामनाएं। और आप भी अपनी मित्रता निभाने के लिए अपने इस दोस्त के पास पहुंचे हैं, यानी कि इस पेड़ की देखभाल करने के लिए आप पहुंचे हैं। मनुष्य दूसरे मनुष्य से जब दोस्ती करता है तो निसंदेह कई उसकी अपेक्षाएं रहती है ताकि दोस्त एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हों। लेकिन पेड़ किस तरीके से जो हमें लौटाता है दोस्ती के रूप में, क्या कुछ लौटाता और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? सर्वप्रथम टाइम मीडिया और समस्त नगरवासियों को इस मित्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि हमारा जो संगठन है यहाँ का ग्रीन क्लीन ब्रेड बेकरी का, इसके माध्यम से हमने आप जैसा मित्रता का बता रहे हैं ऐसा हमने इन पौधों को हमारा मित्र बना लिया है। एक तरीके से हमने इनमें मित्रता के भाव ये देखे, एक हमारा मित्र होता है जो सुख दुख में हमारा साथ देता है। दूसरा, ये मित्र ऐसा है जो बिना कुछ कहे बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही हमको बिना स्वार्थ के देता है। तो हमने इस ग्रीन क्लीन भेरू टेकरी के माध्यम से इन पौधों से मित्रता करके अपने आप के जीवन को ऐसा बना लिया है और हमने विचार कर लिया है कि इससे अच्छा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। तो ये जो हमें निस्वार्थ ऑक्सीजन हमें प्रदान कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में जो हमें निःशुल्क उपहार में दी है, इसको निश्चित रूप से हम मित्रता से जोड़ के अगर के देखें तो इनसे हमें कई प्रकार की चीज़ें मिल रही है। तो हम रविवार हो या कोई भी दिन हो, हम निश्चित रूप से इन पौधों के पास आते हैं। इनसे हम बात तो नहीं कर पाते पर इनकी भावनाओं को समझ के हम इनमें अगर इनके साथ थोड़ा भी हम समय दे पाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक है। और मैं आपके माध्यम से समस्त नगरवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आपके मित्र तो होंगे पर पौधों को भी अपना मित्र बनाएं ताकि अपने आप के जीवन को धन्य कर सकें। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भैया? संदीप नाम। संदीप जी बताएं किस तरीके से आप अपने इस मित्र की देखभाल करते हैं? सर, मैं पिछले 8-10 महीने से यहीं शाजापुर में ग्रीन क्लीन भेरू टेकरी के माध्यम से और हमारे सर जो जितेंद्र ढोमरे जी के निर्देशों में मैं 8-10 महीने से इन पेड़ों को हर रविवार जब भी आता हूँ तो इनको देखता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ। हमने हर चीज़ के बारे में पढ़ा है, जैसा वेद पुराण इतिहास हिस्ट्री हर चीज़ पेड़ों के बारे में, लेकिन हम क्या पढ़ के उन चीज़ों को दोहराते नहीं हैं। ऐसे पर्यावरण में पेड़ों का महत्व समझाया जाता है, जीवन में हमारे में हर चीज़ का महत्व है, लेकिन हम एक मानव की तरफ ना होके जानवरों की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। जानवरों का मतलब मानव हर चीज़ का माने सोचता है, समझता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन हम मानव की ना होगा जानवर कैसे किसी भी जीव को वृक्ष को ऐसे यूं ही काट देते हैं, इसका ना कोई महत्व समझते हैं ना ही कोई उसका जीवन समझते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी जिलेवासी एवं सभी शहरवासियों से विनम्र निवेदन है कि मानव की सेवा मानव तो ज़रूर करता है, एक बेटा माँ के रूप में करता है, लेकिन एक इंसान वो वृक्षों की किस रूप में पूजा करता है, किस रूप में उनको मानता है, तो वही सबसे बड़ा धर्म है कि वृक्षों को माने। ये ना हमें ही इसे भी अपना मित्र बनाए, ऐसे मित्र अवश्य बनाए कि ये हमें ही नहीं हमारे पूर्वजों के भी साथी रहे, हमारे भविष्य का भी साथी रहेंगे और जीवन भर इनका जब तक जीवन है ये निस्वार्थ रूप से मानव की सेवा में ही तत्पर है। तो
देखिए यही एक संदेश है कि आप इंसानों से तो दोस्ती जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को भी अपना दोस्त बनाइए, और निस्संदेह प्रकृति जो आपको बदले में देगी उससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। वो जो उपहार है पूरी तरीके से अनमोल है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दोस्तों का सफरनामा। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। लगातार आप मेरे साथ दोस्तों का सफरनामा देख रहे हैं। फ्रेंडशिप डे का मौका है और इस मौके को लेकर के तमाम जितने भी जो हर उम्र के जो लोग हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस मित्रता दिवस के मौके पर साथ बैठ कर के तमाम पलों को याद कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ में स्कूली छात्राएं भी इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने जो फ्रेंड है उनको बैंड बांधा है और मित्रता दिवस को लेकर के शुभकामनाएं दी हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। मित्रता दिवस है, किस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ ये जो मित्रता दिवस है इसको मना रहे हैं? जी, मेरा नाम प्रीति सौराष्ट्री है और हम स्कूल से ही फ्रेंडशिप में मतलब जुड़े हुए हैं और हम अच्छे सुख दुख के साथी हैं। एक दोस्त के नाते किस तरीके से आप अपने दोस्त की मदद करती हैं और क्या मानती हैं कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए? क्या नाम है आपका? पायल चौहान। पायल, बताएं दोस्ती कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से जब आपकी जो दोस्त हैं अगर आपकी आवश्यकता लगती है तो किस तरीके से मदद करती हैं आप? हाँ, मैं मेरे दोस्तों के हर उसमें मदद करती हूँ। दोस्ती सच्ची होनी चाहिए और कभी भी मुश्किल में उनका साथ देना चाहिए, वो भी अपना साथ देते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान राठौर। मुस्कान, बताएं कैसी होनी चाहिए दोस्ती, कैसी होना चाहिए और दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त अच्छा होना चाहिए और हमें अमीरी गरीबी देख के दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें दोस्त का मन साफ होना चाहिए, बस ऐसा ही दोस्त मुझे पसंद है। देखिए, ये स्कूली छात्राएं और कहा जाता है कि जो दोस्ती की जो नींव रखी जाती है, दोस्ती की जो बुनियाद रहती है, इन्हीं स्कूलों से रखी जाती है और आगे चल कर के ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है। कई मिसालें हमने दोस्ती की देखी है जो स्कूल से शुरू हुई है और जीवन भर तक के लिए दोस्ती साथ में निभाते हैं। क्या नाम है आपका? नवनीता सोलंकी। नवनीता, बताएं अभी आपने भी यहाँ पे अपने दोस्तों को विश किया है, फ्रेंडशिप डे को लेकर के जो उत्साह है कितना है और दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त अच्छा होना चाहिए ताकि सुख दुख में अपना साथ दे। अभी आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वहाँ तो अभी आप स्कूल में हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन किस तरीके के आप अपेक्षाएं रखते हैं? क्योंकि आप तो दोस्ती पूरी निभाते हैं, लेकिन जो सामने वाला जो आपका दोस्त है किस तरह का होना चाहिए और कितनी उम्मीद और कितनी अपेक्षाएं रहती है एक दोस्त के होने के नाते? जैसे कि वो तो सक्सेस के आगे जा ही जाए, साथ में मित्र को भी लेके जाए, और मतलब माना है कि फर्स्ट गुरु माँ होती है, लेकिन एक दोस्त भी अच्छा होता है। बहुत ही सुंदर विचार यहाँ पर छात्राओं के हैं। कहने को तो पहली गुरु माँ होती है निसंदेह, लेकिन जब जीवन के अलग अलग पड़ाव पे जब व्यक्ति पहुँचते हैं, बच्चे पहुँचते हैं, तो उम्र दराज दोस्ती के अनुभव भी उनके साथ में आगे बढ़ते हैं और इन्हीं अनुभवों को लेकर के टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार आपके बीच दिखा रही है दोस्तों का सफरनामा। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। हाँ, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है,
सारी खुशी तेरे दम से है। तू जिंदगी तू जिंदगी तू जिंदगी कसम से है। तो लगातार आप टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल के साथ दोस्तों का सफ़रनामा देख रहे हैं। दोस्ती के इस दिन को खास बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका फ्रेंडशिप डे पे जो बैंड बांधा जाता है उसका लगातार प्रचलन है। हालांकि समय के साथ उपहार देने का तरीका भी बदला है, अलग अलग वेराइटियाँ बाज़ार में देखने को मिलती है, लेकिन दोस्ती जो है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और एक संकल्प के साथ हर कोई दोस्ती के अनुभवों को लेकर के दोस्ती के साथ आगे बढ़ता है। कुछ बच्चे भी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। फ्रेंडशिप डे का मौका है और ऐसे में बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तमाम जो बच्चे हैं गिफ्ट की दुकानों पर पहुँच रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और अपने दोस्त को क्या पसंद है क्या नापसंद है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और फ्रेंडशिप बैंड जो ले रहे हैं यहाँ पर खरीदते हुए कुछ बच्चे मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माया चौहान। फ्रेंडशिप डे का मौका है, किस तरीके से विश करेंगे, क्या कुछ लेने आई हैं अपने दोस्त के लिए? मेरी फ्रेंड के लिए मैं गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ। हाँ जो फ्रेंडशिप डे है तो फ्रेंडशिप डे के हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? रवीना। किस तरह का यहाँ पे आपने बैंड पसंद किया है, किस तरह का गिफ्ट आप अपने फ्रेंड को देने जा रही हैं? मैंने अपने फ्रेंड के लिए रबर बैंड पसंद किया है जो उन्हें बहुत पसंद है। उनके लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा, इसमें कलर की भी चॉइस यहाँ पर है, कलर भी दोस्तों को क्या कुछ कौन सा कलर पसंद है इस हिसाब से भी आप तय कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ। क्या नाम है? साची। कौन सी क्लास में? 11th में है। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ देखने के लिए आए हैं? फ्रेंडशिप डे तो देखना आए अपने फ्रेंड के लिए। फ्रेंड के लिए मैं अपनी फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप बैंड देखने के लिए आई हूँ। मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है ये हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्त कैसा होना चाहिए? आप फ्रेंडशिप डे तो मना रहे हैं, अपने दोस्त के लिए गिफ्ट भी ले रहे हैं, लेकिन दोस्त कैसा होना चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती अच्छी होनी चाहिए तभी तो गिफ्ट लेने आते हैं उनके लिए। अच्छा, तभी गिफ्ट लेना। हाँ। तो चलिए, लगातार दोस्तों का सफ़रनामा आप मेरे साथ देख रहे थे। अलग अलग वैरायटी में जो बैंड हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दुकानों पर इस तरह के बैंड आपको मिल जाएंगे। पहले इस तरह के बैंड बाज़ार में उपलब्ध हुआ करते थे, आज भी ये चलन में है, लेकिन समय की मांग के साथ में इनमें भी कई तरह की वैरायटियाँ आ गई है। साथ ही साथ मग अब इस वक्त खासे पसंद किए जा रहे हैं जिन पर प्रिंट की जा रही है। यहाँ पर कुछ मग भी यहाँ पर रखे हुए हैं जो बच्चों में हो, दोस्तों के लिए खासे पसंद किए जा रहे हैं। इस तरह के मग भी बाज़ार में उपलब्ध हैं जिस पर दोस्ती के लोगो बने हुए हैं। फ्रेंडशिप उस पर फ्रेंडशिप डे को लेकर के विश करते हुए उस पर लोगो हैं, प्रिंट किया गया है। ऐसे तमाम तरह के उपहार फ्रेंडशिप डे के मौके पर बाज़ार में उपलब्ध हैं और लोगों के बीच खासे पसंद किए जा रहे हैं। तो लगातार आप टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल के जरिए दोस्तों का सफ़रनामा देख रहे थे। आप बने रहिए और हर खबर के लिए देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। कैमरा पर्सन अंकित प्रजापति और लक्की पवैया के साथ अजय शर्मा, टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर।